जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है 2023 का जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर, उसमें जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं होंगे। इस समय की जो बड़ी खबर यही सामने आ रही है। आज हम ब्रिक्स का पैटर्न जानेंगे। 2023 के अंदर ब्रिक्स का जो रिलेवेंस है वो कितना ज़्यादा कम होते जा रहा है। साथ ही साथ जो है कि ब्रिक्स में जो है एक यूनिफाइड जो हम बोलेंगे कंट्रीज़ के बीच में कनेक्शन है, वो अब धीरे धीरे करके यहाँ पे डिस्पर्स होते जा रहा है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन साथ में यहाँ पे इस बार नहीं उपस्थित होंगे ब्रिक्स के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल का ब्रिक्स समिट। बहुत सारी चीज़ें जानने की है, लेकिन आपसे मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी जो कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और हमारे साथ अपना सपोर्ट बरकरार रखिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया के अंदर, एक ऐसा पूरा फोरम है जो पूरे साउथ एशिया को इस समय कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें अगर इंडिया नहीं होगा, अगर इसमें रशिया नहीं होगा, या फिर इसमें चाइना भी नहीं होगा, तो एक तरीके से ये जो ब्रिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा टूटेगा। तो सारी कंट्रीज़ का होना इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी ज़्यादा सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो लार्ज इकोनॉमी पे बेस्ड है। पॉपुलेशन उनकी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ उनकी जीडीपी ग्रोइंग है। देखिए, किसी भी कंट्री को प्रॉस्पर होने के लिए उसका जीडीपी जो है ना हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, और इकोनॉमिक यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाली है। इस बार साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। लेकिन जो ब्रिक्स में यहाँ पे कड़वाहट आ रही है, हम उसके ऊपर बात करेंगे आज के समिट में। नरेंद्र मोदी आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, सऊदी अरेबिया को यहाँ पे लाने का बात कहा है चाइना ने कि हम ब्रिक्स में जो है सऊदी अरेबिया को एज अ न्यू मेंबर कंट्री यहाँ पे इसको ज्वाइन कराएंगे। लेकिन इसके खिलाफ में ब्राज़ील और इंडिया यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, देखिए, ब्राज़ील और इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर ब्रिक्स की बात करें। अगर आपको ब्रिक्स के अंदर इन कंट्रीज़ को, जैसे कि मैं बात करूं तो चाइना जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है पूरे ब्रिक्स के अंदर, है ना, 70% ऑफ द पार्ट वो कवर करता है। और साथ ही साथ जो है कि फिर भी उसकी नहीं चलेगी, क्योंकि कंसेंसस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे मेंबर स्टेट्स के बीच में। और यहाँ पे इस समय व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन देखिए, जमाल खशोगी का जब यहाँ पे मर्डर करा था मोहम्मद बिन सलमान ने, तो उसके बाद जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको बहुत कड़े तरीके से यहाँ पे इसकी निंदा करी और बोला कि भाई, इतने बड़े आपने वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर का यहाँ पे मर्डर करा, जो इस समय पूरे वर्ल्ड में फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को यहाँ पे ग्लोरीफाई करता है, तो उसको आपने कैसे यहाँ पे इतनी बेरहमी से मरवाया। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो अमेरिका और जो सऊदी अरेबिया थे, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे वो उनमें कड़वाहट आना शुरू हो गई। लेकिन फिर सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे अपना जो मुंह था वो मोड़ लिया चाइना की तरफ, बीजिंग की तरफ, और यहाँ पे शी जिनपिंग के पास गए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और उनसे बोला कि अब मैं ज्वाइन करना चाहता हूं ब्रिक्स में। लेकिन उससे पहले इनने एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेम खेल दिया है। सऊदी अरेबिया यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा $10 बिलियन ग्वादर ऑयल रिफाइनरी में। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसको यहाँ पे बिल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरेबिया का मोड़ है वो चाइना की तरफ मुड़ता जा रहा है। और यहाँ से जो है कि चाइना और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं। बायलैटरल टाइज जो हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करीब आ चुके हैं। और इसके बीच में यहाँ पे सऊदी अरेबिया को यहाँ पे ब्रिक्स में लाने का पार्ट जो है कि यहाँ पे एज अ ब्राज़ील और इंडिया ने इसे काउंटर करा। चाइना से सीधे सीधे बोला कि भाई देखिए, हम इस कंट्री को यहाँ नहीं लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो देखिए, सऊदी अरेबिया एक डायनेस्टिक डेमोक्रेसी के ऊपर, डायनेस्टिक रूल के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है। साथ ही साथ जो है कि ऑटोक्रेटिक रूल यहाँ पे रहता है। उसके साथ साथ जो है कि ये एज अ कोई डेमोक्रेटिक पार्ट यहाँ पे नहीं निभाता है। और ये एक डेवलप्ड नेशन है जो ब्रिक्स के, ठीक है ना, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज़ यहाँ पे आते हैं। वो बेसिकली कुछ फंडामेंटल्स को लेकर यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि हम ये जो है कि लार्जेस्ट डेवलपिंग नेशंस को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही साथ जो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के बीच में। और साथ ही साथ जो है कि ट्रस्टेड म्यूचुअल पार्टनरशिप यहाँ पे हमें बिल्ड करती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन वेस्ट एशिया का इसमें कोई ज़्यादा इतना बड़ा रोल नहीं रहता है,
है ना। और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस बार एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे हैं कि हम ब्रिक्स में ज्वाइन करना चाहेंगे, उसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा पाकिस्तान में जो इतना बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा है $10 बिलियन का सऊदी अरेबिया ने, ये काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। और यहाँ से जो है कि सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा हमें बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ा कारण है इस समय चाइना को ब्राज़ील जो सऊदी अरेबिया है उसको ब्रिक्स में लाने का। एंड रैपिड एक्सपेंशन यहाँ पे चाहता है चाइना ब्रिक्स ग्रुप में, यहाँ पे इन सभी कंट्रीज़ को ऐड करना। और इसी को काउंटर यहाँ पे अपोज कर रहे हैं इंडिया और ब्राज़ील। तो इसी को लेकर यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पे क्यों नहीं गए हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ। देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय ब्राज़ील इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री यहाँ पे जो इस बार मांग उठा सकता है चाइना की, हम इसको यहाँ पे जगह देते हैं इस बार। तो कॉन्सेंसस वहाँ पे चाहिए होगा। लेकिन जो वोट्स हैं अगर मैं देखूँ तो दो तो हम एक तरीके से तो ब्राज़ील हमारा सपोर्ट करेगा, है ना। वहीं पे चाइना और रशिया अपना सपोर्ट करेंगे दोनों। रशिया तो चाइना का ही करेगा खैर। और हो सकता है कि चाइना जो रशिया है वो एज अ न्यूट्रल स्टांस यहाँ पे मेंटेन करके चले। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अब देखिए जो ये चाइना है ना, ये रिपीटेडली हर जितने भी कॉन्वोकेशंस होते हैं इसके ब्रिक्स के, वहाँ पे हमेशा ये बोलता है कि जो अपना सऊदी अरेबिया है इसको इसका पार्ट बनाना चाहिए। लेकिन चाइना यहाँ पे जो है कि इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया की मांग करता है हमेशा। देखिए इंडोनेशिया तो चलो एक टाइम पे आ भी जाएगा, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा है इंडिया और जो आपके ब्राज़ील ने कि इसको हम यहाँ पे जगह नहीं देंगे। और उसके साथ साथ जो है कि इंडिया ने एम्फेसाइज़ करा है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है यार, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, हमें जो है कि अर्जेंटीना, नाइजीरिया और ऐसे देशों को यहाँ पे लाना चाहिए, ना कि सऊदी अरेबिया जो एक डायनेस्टिक और ऑटोक्रेटिक रूल से यहाँ पे चलते हैं, है ना। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे सारी चीज़ें गई हैं। साथ ही साथ गोल्स में हमें ब्रिक्स के ये भी बताया जाता है कि ये एक कॉमन करेंसी लाने वाले हैं, डी डॉलराइजेशन एज एन एंटी यहाँ पे वेस्ट व्यू यहाँ पे पूरा रखता है। ब्रिक्स की बात करें, देखिए चाइना का जो मेन मकसद था ना वो था नेटो और जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको काउंटर करना। जो वेस्ट ने जो बड़े बड़े G7 हो गया चाहे नेटो हो गया, इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ब्रिक्स को बनाया। और यहाँ पे चाइना को इंडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, चाहे अगर किसी भी फील्ड में आप लेके चले, है ना, चाहे इकोनॉमी हो गया, चाहे कॉपरेशन हो गया, और साथ ही साथ जो है कि एक डेवलपिंग नेशन को आर्थिक रूप में कैसे उभारना है और म्यूचुअल पार्टनरशिप को ट्रस्ट बिल्ड करके चलना है। लेकिन चाइना इन सारी चीज़ों को नहीं मानता है, जिस वजह से यहाँ पे हमें एक अच्छे रिलेशंस इंडिया और चाइना के बीच में नहीं देखने को मिलते हैं। और एक अच्छी जो यहाँ पे बायलैटरल टॉक्स होनी चाहिए दोनों कंट्री के बीच में मीटिंग के दौरान, वो भी नहीं होते हैं। हमेशा आप देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ चाइना के प्रेसिडेंट खड़े होते हैं, बीच में ब्राज़ील के खड़े होते हैं, और साथ ही साथ जो है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे साइड में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्यों नहीं जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यहाँ पे क्यों नहीं खड़े होते हैं। तो इसी का जो सबसे बड़ा कारण है, आपको फेस स्टैंड ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है इस इमेज के अंदर। तो यही हमें समझना है। उसके साथ साथ देखिए रशिया जो साउथ अफ्रीका है उसने इस बार जो है कि रशिया के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गया है। अब जब साउथ अफ्रीका रशिया के इतने ज़्यादा करीब आ गया है तो साउथ अफ्रीका भी नहीं चाहता है कि भाई जो है कि अब जो ये ब्रिक्स समिट है वो जो है कि एक तरीके से अप्रूटेड हो। और साथ ही साथ जो है कि व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो अरेस्ट वारंट है ICC ने जो जारी किया है, तो उसको देखते हुए भी साउथ अफ्रीका यहाँ पे कोई भी मेजर कदम नहीं उठा पा रहा है, एज अ मीडिएटर रोल भी नहीं प्ले कर पा रहा है। और उसके साथ मैं बताऊं तो देखिए जो ब्राज़ील है ना, एक चाहता है कि हम एक ऑब्जर्वर्स को इनमें इंट्रोड्यूस करें, साथ ही साथ पार्टनर कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया को भी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये रखा था, ये मैंने आपको बताया ब्राज़ील का क्या आस्पेक्ट है, फिर मैंने बताया आपको इंडिया का क्या आस्पेक्ट है, और ये जो चीज़ मैंने आपको दोनों कंट्रीज़ के कंसेंसस के बारे में बताई जो इस समय अपोज कर रहे हैं ब्रिक्स के इस सऊदी अरेबिया के आने के लेकर। अब वहीं पे देखिए इंडिया क्या ना, इंडिया जो है कि इस बार सऊदी अरेबिया के साथ उसने काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स को जो है कट ऑफ कर दिया है। साथ ही साथ जो है कि ईरान और इराक से काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ यहाँ पे इंडिया की बढ़ चुकी हैं। और वहीं से जो है कि अगर मैं देखूँ रशिया के साथ जो है इंडिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, है ना। और इराक के साथ भी ऑयल एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़े हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया ने क्या एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इसने इस्लामिक काउंसिल को मिलाकर जो आपका ओपेक होता है, तो उसमें जो डिसीजन आया कि हम जो है कि यहाँ पे कट ऑफ कर देंगे ऑयल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप, कुछ परसेंट कर देंगे हम कट ऑफ। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो है कि एक यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो स्टांस है वो थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है सऊदी के अगेंस्ट।
तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं यहाँ पे बहुत डीपली चीज़ों को आपको बारीकी से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो अब देखिए, जो ब्रिक्स का जो मेन फोकस है ना, वो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ को लेकर होने चाहिए, और हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे अचीव करना है, रादर देन जो है कि हमें यहाँ पे प्रॉस्पर्ड या फिर वेल्दी नेशन जैसे सऊदी अरेबिया को यहाँ पे लाके रखना है। तो ये हमारा जो मेन मकसद था वो हमें यहाँ पे जो है ब्रिक्स के अंदर अचीव करना चाहिए। एंड इंडिया ने हमेशा पॉजिटिव साइड का यहाँ पे सपोर्ट करा है ब्रिक्स के अंदर मैं बात करूँ। अब उसके बाद मैं आता हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। देखिए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ब्रिक्स के अंदर। देखिए, चाइना जो है ना, उसका मेन एम क्या रहता है कि काउंटर करेंगे हम यूएसए को, और एंटी वेस्टर्न ग्रुप्स को यहाँ पे काउंटर करने के लिए बेसिकली एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट रहता है ब्रिक्स के अंदर। अब वहीं पे ब्रिक्स जो है ना, एक बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल, अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटलिज्म मिशन पे यहाँ पे वर्क करता है। लेकिन जो चाइना है उसकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा रिग्रेस हैं, कोअर्सिव हैं, जिस वजह जो है ब्रिक्स एक स्मूथ फंक्शनिंग नहीं कर पाता है। जैसे कि ब्रिक्स का मैंने मेन काम आपको बताया कि डेवलपिंग नेशंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ना, इकोनॉमिक सोशो ग्रोथ को यहाँ पे जो है कि बहुत ज़्यादा प्रमोट करना, और ट्रस्ट बनाना, म्यूचुअल पार्टनरशिप्स, है ना, ये सारी चीज़ जो है कि यहाँ पे ब्रिक्स का मेन काम होना चाहिए था, जो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो है 20 कंट्री ने अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस करे हैं कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, निकारागुआ, नाइजीरिया, सेनेगल, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रशिया recently announced that Iran and Argentina have filed their official applications to join the BRICS and Saudi Arabia एंड टर्की एंड इजिप्ट। तो बेसिकली जो अभी यहाँ पे सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, इनने जो है कि जो आपका सॉरी ईरान और अर्जेंटीना है, इनने जो है कि यहाँ पे ऑफिशियल एप्लीकेशंस भर दिए हैं ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, और सऊदी अरेबिया, टर्की और इजिप्ट यहाँ पे प्रोसेस बिगिन हो चुकी है इनको ब्रिक्स में शामिल करने की। तो आप समझ सकते हैं कि जो चाइना है वो क्या चीज़ माइंड में लेकर चल रहा है, एंड यहाँ पे वो जो एक तरीके से अपने फ़ायदे के लिए हमेशा सोचता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना, और जो है कि चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो है कि ब्राज़ील और इंडिया चाइना के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं ब्रिक्स में, और साथ ही साथ मैं बोलूँ अगेंस्ट तो नहीं, बट यहाँ पे जो उसका आइडियोलॉजिकल थिंकिंग है ना चाइना की, उसके अगेंस्ट बेसिकली। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, देखिए चाइना और जो रशिया है वो बेसिकली क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है। वहीं पे इंडिया और ब्राज़ील वो एक डेमोक्रेटिक रिजीम है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल क्लैशेस तो होंगे ही भाई, क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील तो उन्हीं देशों को सपोर्ट करेंगे ना जो बेसिकली एक डेमोक्रेसी से चलते हों, जहाँ पे एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, जो ग्रोइंग हो। वहीं पे चाइना और रशिया जो उनको ही सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि भाई जो एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से बिलोंग करता हो, है ना, एक अथॉरिटेरियन यहाँ पे रूलर हो, या फिर इन्हीं सारे कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमें हर जगह पे आइडियोलॉजिकल क्लैशेस तो देखने को मिलते ही हैं। उसी के साथ जो है कि चाइना इंडिया को एज अ जियोपॉलिटिकल राइवल भी देखता है। अब मैं बात करूं, देखिए चाइना हमेशा से जियोपॉलिटिकल राइवल क्यों देखता है इंडिया को। पहली चीज़ तो चाइना हमेशा लालच देता है कि आप हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना से इंडिया में एंटर होने दीजिए। जैसे अभी BYD, यहाँ पे NSA अजीत डोभाल और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे वांगी, यहाँ पे ये जोहान्सबर्ग की मीटिंग में मिले थे। तो बेसिकली वांगी ने बोला कि भाई हम जो है आपको वांगी ने बोला कि हम बेसिकली आप जो है कि इन्वेस्टमेंट आने दीजिए, हम जो है कि बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर यहाँ पे बात करेंगे और आराम से यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन बस खाली वो बातें करता है चाइना, वो कभी एक इफेक्टिव रोल प्लेयर ऐसा की वहाँ पे उभर के सामने नहीं आता है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब चाइना का जो ग्रोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ना, और जो कॉम्पिटिशन है यूएस के साथ, और इंडिया का जो यूएस की तरफ इतना प्रो होना, वो भी काफ़ी ज़्यादा चाइना को यहाँ पे तकलीफ देता है। तो इसी वजह से जो है कि चाइना एक इंडिया को एज अ जियोपॉलिटिकल यहाँ पे राइवल देखता है। अभी PM मोदी ने यहाँ पे जो है कि जैसे कि जो है कि वॉशिंगटन की तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान दिखाया है ना, क्लोजनेस वहाँ पे, और साथ ही साथ G7 ऑल्टरनेटिव जो है अटेंटिव वहाँ पे एकदम अटेंडेंस अपनी मार्क करी। हिरोशिमा समिट 2023 में वो गए। साथ ही साथ जो है कि रीसेंट विजिट उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप और यूरोप को करी। उसके साथ साथ जो है कि यहाँ पे और UAE को गए। तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो बेसिकली इंडिया हैज़ इंगेज इन एफर्ट्स टू कंटेन द चाइना, है ना, तो कंटेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है एज अ इंडिया चाइना को लगता है, बट हमारा उसका कोई हमारा मकसद ऐसा है ही नहीं,
है ना। हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट चाहते हैं, ना कि चाइना की तरह की राइवलरी यहाँ पे क्रिएट करें किसी भी चीज़ को लेकर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर चाइना भारत को एक जियोपॉलिटिकल राइवल की तरह से क्यों देखता है। अब हम आगे बात करेंगे अपरूटेड ब्रिक्स ऑफ 2023। आखिर ब्रिक्स इतना ज़्यादा उखड़ता हुआ हमें क्यों नज़र आ रहा है 2023 का। देखिए, पहली चीज़ तो ब्राज़ील ने रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पे वोटिंग करी। क्यों करी? क्योंकि जो रशिया था उसने इस बार यूक्रेन वॉर यहाँ पे छेड़ा, यूक्रेन में इन्वेजन करा। तो यहाँ पे ब्राज़ील ने जब रशिया के खिलाफ यहाँ पे वोट करा तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में भी टकराव देखने को मिला। जहाँ पे ब्राज़ील को न्यूट्रल स्टांस लेना चाहिए था, वहाँ पे इसने अगेंस्ट में वोट करा, क्योंकि ब्राज़ील को ये भी समझना चाहिए कि जो रशिया है वो एक ब्रिक्स का पार्ट है, तो उसके खिलाफ वोट नहीं करना चाहिए, वहाँ पे न्यूट्रल इंस्टांस लेना चाहिए। ये अपना वहाँ पे एक स्टेटमेंट रख सकता था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर ब्राज़ील। वहीं पे दूसरी बात करूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यहाँ पे बेसिकली अरेस्ट वारंट व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ यहाँ पे जारी किया कि अगर वो रशिया की साउथ अफ्रीका की जोहान्सबर्ग मीटिंग को यहाँ पे अटेंड करेंगे तो उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने को मिली कि कैसे होगा इस बार का ब्रिक्स समिट और सम्मेलन। तो इसी को चीज़ को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय हमें तनातनी देखने को मिली। तीसरी चीज़ मैं बात करूँ तो साउथ अफ्रीका की क्लोजनेस रशिया के साथ, है ना, जहाँ पे जो है कि साउथ अफ्रीका को इस समय इतना ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए था रशिया के, जो है कि एक तरीके से यूरोप को और रशिया को यहाँ पे बैलेंस करके चलना चाहिए था, वो भी हमें देखने को नहीं मिला। अब जो है कि पीएम मोदी यहाँ पे ब्रिक्स को अटेंड नहीं करेंगे। इंडिया ने जो है कि ऑयल प्रोडक्शन को यूएई से सऊदी अरेबिया से यहाँ पे कट ऑफ करा है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ जो है कि यूनाइटेड अरब अमीरात के क्लोज आया है, चाइना का एक्सपेंशन हुआ है सऊदी की तरफ। तो ये सारे जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, इन्हीं का कारण है जिस समय जो आज का ब्रिक्स है वो उखड़ रहा है एक तरीके से। अब फ्यूचर एक्सपेंशन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखिए 20 कंट्रीज इस समय जो है कि अपने इंटरेस्ट दिखा रही है ज्वाइन करने के लिए। मैंने अभी आपको नाम बताए, ईरान और अर्जेंटीना ने अपने एप्लीकेशन फाइल कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया, टर्की जो है कि उनकी प्रोसेस यहाँ पे ज्वाइन होने की बिगिन हो चुकी है। अब देखना होगा आने वाले समिट के अंदर क्या होता है ना, डिसीजन क्या आता है, तो मैं उसमें डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। तो वहीं पे जो है कि व्हाट ब्रिक्स नीडेड नाउ, तो अब ब्रिक्स को किसी चीज़ की जरूरत है। पहली चीज़ तो रूल्स, देयर शुड बी डेडिकेटेड रूल्स, है ना, कि भाई कौन सा देश ज्वाइन होगा, कैसे होगा, और उसके ऊपर एक पूरा कंसेंसस यहाँ पे बैठाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। चाइना की हेजिमनी या डोमिनेंस नहीं चलेगी ब्रिक्स के अंदर। तीसरी चीज़ मैं बात करूँ कि भारत ने हमेशा वॉइसिंग फॉर इट्स पॉजिटिव सपोर्ट्स फॉर एक्सपेंशन यहाँ पे हमेशा बोला है कि भाई हम उन्हीं चीज़ का समर्थन करेंगे जो एक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाती है ब्रिक्स के आगे एक्सपेंड होने का। जैसे कि इंडिया और ब्राज़ील ने दोनों ने मिलकर बोला कि भाई इंडोनेशिया है तो बढ़िया, हम उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ जो है कि ब्रिक्स को अपनी फंडामेंटल कोर वैल्यूज़ को नहीं भूलना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत दोहराता हूँ कि भाई देखिए, कोई भी चीज़ जैसे स्टार्ट हुई थी, जो चीज़ उसका एम था उसको वही चीज़ एम को अचीव करने में लगा देना चाहिए, ना कि दूसरी तीसरी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, जिस वजह से एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे गेन करने को मदद मिली होगी, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ लाऊंगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हर एक चीज़ों पे खरा उतरूँ, साथ ही साथ आपके लिए एक बेटर आउटपुट यहाँ पे रिजल्ट ऐसा प्रोड्यूस करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद।